हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है टिकेंद्र कुमार बुनकर। आज का टॉपिक है मेरा सिम्टम्स ऑफ डिजीज इन प्लांट, अर्थात पौधों में होने वाले रोगों के लक्षण। इसका सबसे पहले हम लोग देखना चाहेंगे इंट्रोडक्शन। प्लांट अपनी समस्त जैविक शारीरिक क्रियाओं को निरंतर रूप से पूरा करने में असक्षम होता है तो उसे पादप रोग कहते हैं। यह डिजीज प्लांट को उसकी क्रियाओं जैसे विभाजन, खनिज पदार्थों का अवशोषण, भोजन निर्माण एवं वृद्धि आदि शारीरिक क्रियाओं को पूरा करने में असमर्थ हो जाता है तो उसे प्लांट डिजीज कहते हैं। यह प्लांट डिजीज बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, निमेटोड्स, इंसेक्ट आदि तथा एबायोटिक फैक्टर द्वारा भी डिजीज उत्पन्न होता है। यह कारक जिसकी वजह से प्लांट में डिजीज उत्पन्न होता है उसे पैथोजन कहते हैं तथा डिजीज से ग्रस्त प्लांट में उसके सामान्य लक्षण या रूप से जो भिन्नता दिखाई देता है उसे डिजीज सिम्टम्स कहते हैं, अर्थात रोग के लक्षण। इसके बाद हम लोग देखेंगे डेफिनेशन। प्लांट के सामान्य क्रियाओं को बाधित करने वाले कारक जो सामान्य प्लांट में जो परिवर्तन उत्पन्न होता है या प्लांट की शारीरिक क्रियाओं में डैमेज, ह्रास उत्पन्न होता है तथा प्लांट की क्षति होती है तो उसे प्लांट डिजीज कहते हैं। उसके बाद देखेंगे डेफिनेशन ऑफ पैथोजन। वह कारक जो प्लांट में डिजीज उत्पन्न करता है पैथोजन कहलाता है। पैथोजन के अंतर्गत यह बैक्टीरिया, फंगी, निमेटोड, वायरस या इंसेक्ट हो सकते हैं जिसके कारण प्लांट में डिजीज उत्पन्न होता है। डेफिनेशन ऑफ सिम्टम्स। एक रोगग्रस्त प्लांट के टिश्यू में या अंगों में दिखाई देने वाले पैथोजन अथवा उसके भाग या उत्पाद ही सिम्टम्स कहलाते हैं, अर्थात लक्षण कहलाते हैं। इसके बाद में देखेंगे टाइप्स ऑफ डिजीज को फैलाने वाले कारकों के आधार पर डिजीज निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। इसमें से फंगाई डिजीज, बैक्टीरिया डिजीज, वायरल डिजीज, निमेटोडस डिजीज। तो हमारा मेन चीज़ फंगाई डिजीज को देखना है। इसमें से मेरा हो गया फंगाई डिजीज। फंगाई द्वारा विभिन्न प्रकार के रोग प्लांट में उत्पन्न होते हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। यह रोग आलू का अत्यंत विनाशकारी रोग है जो आलू के पत्ती एवं केंद्र में होता है। इसका पैथोजन है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। सिम्टम्स। इसमें निम्न लक्षण दिखाई देते हैं। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के रोग जब आलू में हो जाने पर इसमें निम्न लक्षण दिखाई देते हैं, जिसमें से पहला है यह रोग आलू में पौधा तैयार होने अथवा पुष्पन के समय उत्पन्न होता है। दूसरा, इसमें संक्रमित कंद एवं पत्तियों पर हल्के पीले अथवा धुंधले धब्बे उत्पन्न हो जाते हैं। यह पत्तियों के अग्रभाग के निराले पर प्रारंभ होता है। अधिक ग्रस्त होने पर प्लांट मर जाता है। जैसे चित्र में दिखाया गया है, देखिए चित्र में ये लीफ, इसमें ये धब्बे लगे हुए हैं, ये कंद के इसमें फंगाई जिसके कारण ये रोग हो रहा है, इससे इन्फेक्ट ऑफ पोटैटो इसमें इन्फेक्टेड दिखाई दे रहा है। इसका मैनेजमेंट, डिजीज का मैनेजमेंट हम इस प्रकार कर सकते हैं। बोने के लिए सदैव स्वस्थ, रोग मुक्त तथा प्रमाणित बीजों का ही प्रयोग करना चाहिए।
आलुओं की खुदाई के बाद रोगग्रस्त पौधों के अवशेषों और सड़े गले कंदों को नष्ट कर देना चाहिए। खेत में या उसके आसपास कोई खरपतवार जैसे मक्खियों, धतूरा, जंगी, रसभरी इत्यादि को नहीं उगने देना चाहिए। फिर दूसरा रोग है स्टेम और फुट रूट ऑफ पपाया अर्थात पपीते के पौधों पर उत्पन्न होने वाले रोगों में से तना या पात विलगन रोग एक सबसे अधिक नुकसान पहुंचाने वाला कवक जनित रोग है। इस रोग को पपीते की पात, पादगण, ग्रीवा विलगन, मूल विलगन इत्यादि नामों से भी पुकारा जाता है। पैथोजन, इसका पैथोजन है पाइथियम एपिडेमेट्रम। सिम्टम्स: रोग के प्रारंभिक लक्षण भूमि तल के समीप तने के छाल पर मुलायम स्पंजी जलसिक्त धब्बों के रूप में प्रकट होता है। दूसरा, स्पंजी धब्बे धीरे धीरे ऊपर की ओर फैलते और तने को चारों ओर से घेर कर मेखला बना देते हैं। तीसरा, पौधे के ऊपर की पत्तियों मुरझा कर नीचे की ओर लटकने लगती है और उनका रंग पीला पड़ जाता है। तथा परिपक्व से पूर्ण ही नीचे गिरने लगता है। ग्रस्त जड़ें मुलायम पड़कर सड़ने लगती है, जैसे इसमें दिख रहा है और मूल विलगन के कारण संपूर्ण मूल तंत्र नष्ट हो जाता है। इसका मैनेजमेंट: यह रोग जलांकांत खेतों के अधिक व्यापक रूप से फैलता है, अतः पपीते के बगीचों में जल निकास का उचित प्रबंधन होना चाहिए। बगीचों में रोगी पौधे दिखाई देते हैं, उन्हें सावधानी से जड़ सहित उखाड़कर फेंक देना चाहिए या जला देना चाहिए, जिससे कि रोग के पुनः प्रसारण का रोका जा सके। जिस गड्ढे में से पौधा उखाड़ा गया है वहां दूसरी पौधें नहीं लगनी चाहिए। निराई गुड़ाई करते समय सदैव ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि पौधों के तनों पर चोट न लगने पाए। इस प्रकार तीसरा सी, येलो ईयर रूट ऑफ वाइट डिजीज। इस रोग को जीवाणु स्परक, अंगमारी, पीला अव्यक रोग, तंदु या टेनन रोग के नाम से भी पुकारा जाता है। पैथोजन: कल्टीवेटर ट्रिटिक। सिम्टम्स: इस रोग के प्रारंभिक लक्षण प्रभावित पौधों की निचली पत्तियों का सिकुड़ना तथा मध्यवर्ती पत्तियों का ऐंठना है। साथ ही एक चमकीले पीले चिपचिपे अपवक के रिसाव द्वारा पूरी वाली को ढक लिया जाता है। तीसरा, इस अपवक के कारण ठोस तना एवं पर्णचंद एक दूसरे से चिपक कर बंद हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप पौधे की वृद्धि रुक जाती है, जैसे दिखा रहा है इसमें चित्र में इस प्रकार। इसके बाद देखेंगे अगला डिजीज मैनेजमेंट। बीज का चयन ऐसे खेत से करना चाहिए जिससे रोग उत्पन्न ना हुआ हो। जहाँ तक संभव हो सके केवल प्रमाणित बीजों को ही बोना चाहिए। दूसरा, खेत से रोगी वालियों को तोड़कर जला देना चाहिए। तीसरा, मई जून के माह में खेत की ग्रीष्मकालीन जुताई करने से कीटकों एवं सूत्रकृमियों को ऊष्मा एवं नीलीकृत द्वारा नष्ट करने में सहायता मिलती है। खेत में जल निकास का उचित प्रबंध होना चाहिए।
अगला देखेंगे टिका डिजीज ऑफ ग्राउंडनट। टिका डिजीज ऑफ ग्राउंडनट पैथोजन। क्रिसिपोरा आर्केडियल पैथोजन है इसका क्रिसिपोरा आर्किडिकल सिम्टम्स। यह रोग पौधों की सभी वायवीय भागों पर पाए जाते हैं। पहला। दूसरा, प्रारंभ में पत्तियों पर हल्के पीले दाग दिखाई देते हैं जो धीरे धीरे गहरे होते जाते हैं। तीसरा, धब्बे पहले पत्तियों पर बनते हैं, फिर यह पूर्ण भाग पर फैल जाते हैं, जैसे चित्र में दिखाया गया है। यह धब्बे गोलाकार व नियमित आकार के होते हैं, जिसमें नियमित आकार के भी हो सकते हैं। इस पाला डिजीज मैनेजमेंट। इस रोग का डिजीज मैनेजमेंट पाला बीज का चयन ऐसे खेत से करना चाहिए जिससे रोग उत्पन्न न हुआ हो। जहाँ तक संभव हो सके केवल प्रमाणित बीजों को ही बोना चाहिए। खेत से रोगी बालियों को तोड़कर जला देना चाहिए। मई जून के मार्च से खेत की ग्रीष्मकालीन जुताई करने से कीटकाणु एवं सूत्रकृमियों को उसमें नष्ट करने में सहायता मिलती है। खेत में जल निकास का उचित प्रबंध होना चाहिए। इसके बाद में देखेंगे रेड रूट डिजीज ऑफ शुगर कैन अर्थात गन्ना में होने वाले रोग। गन्ना में होने वाले रेड रूट रोग पैथोजन कोलेक्ट्रिकम फ्लैक्टम सिम्टम्स। पैथोजन कोलेक्ट्रिकम फ्लैक्टम सिम्टम्स। इस रोग के लक्षण वर्षा ऋतु के बाद दिखाई देती है। प्रभावित पौधों की तीसरी और चौथी पत्तियां पीली पड़कर सूखने लगती है। तीसरा, गन्ने की गांठों तथा छिलकों पर फंगाई उत्पन्न हो जाते हैं, जिसे इसमें दिखाया गया है। फंगाई इसमें हो गया है। लाल सड़न रेड तो गन्ने को काटने पर उसके अंदर बीच में लाल व सफ़ेद धब्बे दिखते हैं, जिससे इसके अंदर लाल व सफ़ेद दिखाई देंगे। इसे रेड रूट की डिजीज ऑफ शुगर कैन। इसके डिजीज मैनेजमेंट रोग प्रतिरोधी का अधिक से अधिक बुआई के लिए उपयोग करना चाहिए। गन्ना बोने से पूर्व खेत में धान की फसल 2-3 साल तक लगातार बोने से बीमारी के प्रकोप में कमी आती है। गन्ने के खेत में पानी नहीं भरने देना चाहिए। गन्ने के बीज का उष्मोपचार कर लेना चाहिए। अच्छी तरह से देखभाल हमेशा करना चाहिए। तो इसका कंक्लूजन है प्लांट में अनेक प्रकार के डिजीज पाए जाते हैं तथा प्रत्येक डिजीज के लक्षण भिन्न होते हैं, अतः हमें उसके रोकथाम के लिए फसलों की बुआई समय पर ही करना चाहिए और स्वस्थ बीजों का उपयोग करना चाहिए। कंक्लूजन रेफरेंस प्लांट पैथोलॉजी वीपी सिंह। धन्यवाद।